स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इजराइल में एक खुफिया रिपोर्ट में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह का कंपैरिजन किया गया है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ किसी भी समय टकराव आरंभ होने के खतरे को लेकर इजरायली सेना का आरंभ होने वाला युद्धाभ्यास समाप्त हो गया है। इजरायली मीडिया के अनुसार जनरल यारून बितून ने येरूशलम पोस्ट के साथ एक बातचीत में बताया है कि उत्तर में जल्द ही होने वाली लड़ाई के लिए युद्धाभ्यास की बात हो रही है। इजरायली सेना ने दिसंबर में ही उत्तरी ढाल नामक एक युद्धाभ्यास किया था और उसके दौरान ये दावा किया गया था कि लेबनान से मिलने वाली सीमा को सुरक्षित बना दिया गया है। किंतु हिजबुल्लाह के महासचिव सैयद हसन नसरुल्लाह के हालिया इंटरव्यू के बाद इजराइल के दावों की पोल खुल गई है। इजरायली सेना के वरिष्ठ अधिकारी जनरल बितून ने कहा है कि इजरायली सेना सीरिया और लेबनान में अलग अलग मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार हो रही है और युद्ध की आग किसी भी क्षण भड़क सकती है। इजरायली सेना में रिजर्व फोर्स के कमांडर जनरल यत्सहाक ब्रीक ने चेतावनी दी है कि इजरायली सेना अगले युद्ध के लिए तैयार नहीं है और उसकी तैयारी सन 1973 के युद्ध से भी बुरी है, जबकि आने वाले युद्ध के सामने सन 1973 का युद्ध सिर्फ बौना लगेगा, सिर्फ खिलवाड़ लगेगा। ब्रिक ने इजरायली सेना की कमजोरी पर एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके बाद इजराइल में हड़कंप मच गया था और उसके बाद जांच समिति का गठन किया गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन, जो कि हिजबुल्लाह संगठन है, जिसके पास ईरानी हथियारों का इतना बड़ा भंडार है जो कई देशों के हथियारों के भंडारों से भी बड़ा है। यही नहीं, हिजबुल्लाह के जो हथियार हैं, उनका जो भंडार है वो नेटो के सदस्य कुछ देशों से भी बड़ा है। इजराइल के सुरक्षा मंत्री लेबरमैन का कहना है कि सीरिया में 7 वर्षों के युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह को बेहद कीमती अनुभव प्राप्त हुआ है और अब वो हर प्रकार के युद्ध करने में दक्ष हो गया है, क्योंकि उसने रूसी सैनिकों के साथ मिलकर भी युद्ध की प्रैक्टिस की है और युद्ध भी किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इजरायली सैनिक जमीन पर होने वाली लड़ाई में हिजबुल्लाह के सामने जीत हासिल नहीं कर सकते और इस प्रकार का युद्ध बेहद भयानक होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह और हमास के साथ जमीनी युद्ध से बचने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, क्योंकि इजरायली सेना को गुरिल्ला युद्ध करने का बहुत ही बुरा अनुभव है और सन 2006 में इस प्रकार के युद्ध में वो काफी नुकसान उठा चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली जो सैन्य अफसर हैं, उन्हें ये चिंता खाई जा रही है कि हिजबुल्लाह के सदस्य युद्ध में उनके सैनिकों से भी ज्यादा दक्ष हो गए हैं। लेकिन उससे अधिक चिंता की बात यह है कि वह जमीनी युद्ध में हिजबुल्लाह के सामने बेहद कमजोर है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इजराइल के समाचार पत्र हारित्ज में सैन्य मामलों के टीकाकार आमुस हारइल ने लिखा है कि इजराइल की थल सेना के पास हथियारों की भारी समस्या है। इजरायली थल सेना के हथियारों की क्षमता सन 2014 में गज्जा पट्टी पर हमले के समय स्पष्ट हो गई थी। हालांकि यह हमला सन 2006 में हिजबुल्लाह के सामने बुरी तरह से विफलता के बाद सेना के हथियारों में व्यापक रूप से सुधार के बाद किया गया था और रिजर्व फोर्स को नए हथियार दिए गए थे। उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी सोशल मीडिया पर इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली ही एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।